बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। उसी गांव के पास एक जंगल था जहां पर एक शैतानी रूह बिल्ली का भेष रहकर रहती थी। म्याऊं, 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 म्याऊं। और वह बिल्ली फिर उस चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और ऊपर हवा में उड़ने लगती है। किसोली, म्याऊं, ही ही हा 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 हा, ही ही हा 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 हा, ही ही हा 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 हा। आज तो मुझे शिकार मिल गया, ही ही हा 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 हा, ही ही हा हा हा। अब मैं जंगल से गांव की तरफ जाऊंगी, ही ही हा 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 हा, ही ही हा 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 हा, ही ही हा 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 हा। आज फिर से मैं शिकार करूंगी गांव में जाकर। फिर वह चुड़ैल रात के अंधेरे में बिल्ली का भेष रखकर एक मनुष्य को मार डालती है और उसको खाने लगती है। म्याऊं, म्याऊं। और फिर वह बिल्ली उस चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और हवा में उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते वह फिर जंगल में पहुंच जाती है। इतने में सुबह हो जाती है। फिर सुबह गांव वालों में हाहाकार मच जाता है कि रामू का खून किसने किया और कैसे हुआ। सभी गांव के लोग चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर कुछ देर बाद ढोल नगाड़े पर आवाजें लगने लगती हैं कि जरा संभल के रहना, गांव में एक चुड़ैल का वास है जो बिल्ली का भेष रखकर इंसानों को मार डालती है और उनका खून पी जाती है। ये आवाजें लगाकर वो वहां से चले जाते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद रात्रि हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रामू और उसकी पत्नी आपस में बातें करते हैं। तभी रामू कहता है, सुनो भाग्यवान, आज तो गांव में ढोल नगाड़े बजे थे, कह रहे थे कि कोई चुड़ैल का वास है गांव पर, जरा संभल कर रहना। क्या क्या गांव पर चुड़ैल का वास है? तभी मैं कहूँ, ये एक रोज खून कैसे हो रहा है? हे राम, अब क्या होगा? तभी कुछ देर बाद उस बिल्ली की रोने की आवाज आने लगती है। म्याऊं, 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 म्याऊं। और आगे बढ़ने लगती है। म्याऊं, 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 म्याऊं। लगता है आज तो कोई शिकार मिलेगा नहीं। चलो आगे बढ़कर देखती हूँ। उतने में रामू बाहर निकल आता है और देखता है कि यह क्या चीख रहा है और उसे वो बिल्ली दिख जाती है और रामू उस बिल्ली को देखकर बहुत डर जाता है और बिल्ली रामू का वहीं पर खून कर देती है और उसका खून पीकर वह वापस चली जाती है। यह सब रामू की पत्नी चुपके से देख रही होती है और मन ही मन बहुत उदास होती है। वह बिल्ली रामू का खून पीकर वापस चुड़ैल में तब्दील हो जाती है और बहुत खुश होती है और जंगल की ओर चली जाती है। फिर अगली सुबह रामू की पत्नी ये सारी बात गांव वालों को बता देती है। बहन, रात मेरे पति को उस डाइन ने मार डाला।
ये तुम क्या कह रही हो बहन? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, उस डायन ने मेरे पति को मार डाला। और फिर अगले दिन गांव की कुछ महिलाएं जंगल की ओर जाने लगती हैं। तभी रास्ते में वो रुककर कुछ प्लान करने लगती हैं और कहती हैं, बहन, उस बिल्ली का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तभी रामू की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, चलो बहन, जंगल की तरफ चलते हैं और उस बिल्ली को ढूंढते हैं जो डायन है। तभी वे जंगल में पहुंच जाती हैं और देखती हैं वह बिल्ली एक कंकाल को अपना सारा खून पिला रही होती है और रो रही होती है। तभी गांव की महिलाएं सरपंच के पास आ जाती हैं और सारी बात सरपंच को बता देती हैं। तभी सरपंच के पास बैठा एक आदमी रामू की पत्नी से कहता है, अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ, हम उस बिल्ली का कुछ न कुछ तो उपाय करेंगे। तभी गांव का एक दूसरा आदमी बोलता है, हाँ हाँ, मैंने एक तांत्रिक को देखा है और मैं उसे जानता भी हूँ। मैं आपको उस तांत्रिक के पास ले चलूँगा। अब आप अपने अपने घर जाओ। तभी सरपंच के पास बैठे बुजुर्ग आपस में बातें करने लगते हैं और वह सरपंच और उनके साथ कुछ आदमी उस तांत्रिक बाबा के पास जाने लगते हैं। ओम भिच्चाय नमः, ओम काली भद्राय फट नमः, ओम भिच्चाय नमः, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। और वे सभी बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा उनसे पूछता है, क्या बात है? तभी गांव वाले सभी घटनाएं बाबा को बता देते हैं। फिर उनमें से एक चालू आदमी बोलता है, बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो देख भी सकते हो क्या क्या हुआ था। फिर बाबा अपनी तांत्रिक शक्ति से उस बिल्ली को देखता है और फिर बोलता है, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। हे काली माँ, दिखाओ उस चुड़ैल की सारी करतूत। और फिर उस बिल्ली की सारी करतूतें दिखने लगती हैं। उसने किस किस को मारा है और कैसे मारा है। ओम भद्रकाली फट स्वाहा, ओम भद्रकाली फट स्वाहा। तभी उसमें से एक बूढ़ी माता निकलती हैं और वो बूढ़ी माता उस गांव में पहुंच जाती हैं और वह बिल्ली उनके पीछे पीछे आने लगती है। तभी बाबा अपनी गुफा में मंत्र पढ़ता है और गांव वालों को उपाय बताता है और कहता है कि अगर आज इस बिल्ली का खात्मा नहीं हुआ तो इसकी दूनी शक्ति हो जाएगी और इसका खात्मा कभी नहीं होगा, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और शैतानी रूह की ताकत अमावस्या को दूनी हो जाती है और तभी अंधेरा हो जाता है और बिल्ली गांव में घूमने लगती है। म्याऊ, 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 म्याऊ। और आगे बढ़ने लगती है।
करके बिल्ली आगे की ओर जाने लगती है। फिर बाबा गांव वालों को सारी बात बता देता है और कहता है कि अगर आज इस बिल्ली का खात्मा हो जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात को रूह की ताकत दूनी हो जाती है। तभी गांव वाले और बाबा मिलकर उस भूतनी का कंकाल ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें भूतनी का कंकाल दिख जाता है जहां वह बिल्ली बैठी हुई थी। तभी गांव का एक आदमी बोलता है, तूने हमारे गांव वालों को बहुत मारा है, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी बाबा उस कंकाल को चारों तरफ से अपनी शक्तियों के द्वारा बांध देता है और वह बिल्ली भूतनी का रूप धारण कर लेती है और बाबा से बोलती है, तू मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि कुछ देर बाद मेरी ताकत दूनी हो जाएगी। यह देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। फिर वह बिल्ली बाबा से बोलती है, और तू भी मेरे हाथों से मरेगा। फिर बाबा अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल का खात्मा कर देता है और चुड़ैल तड़पने लगती है और चुड़ैल का अंत हो जाता है। इस प्रकार गांव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन फिर से बिताने लगते हैं।